हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने पाइथन प्रोग्राम को माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मुझसे इन सारे डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मुझसे फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, आप उस ब्लॉग पोस्ट पर जा सकते हैं और सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम को माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने से पहले आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में पाइथन और माइस्क्यूएल होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है पाइथन और माइस्क्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक वीडियो दिया है जिसका यूज़ करके आप सीख सकते हैं आप माइस्क्यूएल को विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन एंड माइस्क्यूएल, आपको इन 6 डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने पाइथन प्रोग्राम को माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपने पाइथन प्रोग्राम को माइस्क्यूएल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 6 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपको पाइथन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वहाँ से एक .py फाइल बनानी है, पाइथन को चालू करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको उस .py फाइल में फर्स्ट लाइन जो लिखना है वो है import mysql connector। mysql कनेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद आपको एक कनेक्शन फंक्शन का यूज़ करके mysql के साथ कनेक्शन ओपन करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कर्सर बनाना है। इस कर्सर का यूज़ करके फिर आप एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी पास करेंगे। एसक्यूएल क्वेरी पास करने के बाद वो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप में अपने डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप जब रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करें। जैसे कि आप यदि कोई सिंपल पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं तो वो आपकी मेमोरी में रहता है। जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो आपका सारा डेटा मेमोरी से चला जाता है या डिलीट हो जाता है। तो इस केस में यदि आप रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा कि आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहे। ऐसा करने के लिए आपको एक डेटाबेस से कनेक्शन की ज़रूरत होगी। उस डेटाबेस को हम पाइथन प्रोग्राम से कनेक्ट करके उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो में हम जो डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो है माइस्क्यूएल, और यहाँ पर हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए मिडिल एक मुझे इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पाइथन प्रोग्राम से माइस्क्यूएल को कनेक्ट करेगा। चलिए हम पाइथन प्रोग्राम से माइस्क्यूएल को कनेक्ट करना 6 सिंपल स्टेप्स में सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्टार्ट योर पाइथन एंड क्रिएट अ .py फाइल। तो चलिए हम साथ में ही प्रैक्टिकल करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई .py फाइल बनाता हूँ। ये मेरी .py फाइल है। ओके, मैं इसका यहाँ पर नाम दे दूँगा। और इसको मैं आइडियली में ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप में ये बोल रहा है इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। तो हम इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर करते हैं। क्योंकि माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है तो इसके लिए मुझे माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर को पहले pip कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर का यूज़ कर पाऊँगा। यदि मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करता हूँ तब आप देखेंगे ये मुझे कुछ एरर देगा। यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है नो मॉड्यूल नेम MySQL। दैट मीन्स MySQL मेरे पाइथन में अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो चलिए पहले हम देखते हैं MySQL कनेक्टर क्या कहलाता है और इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।
So MySQL connector is available for Python that is used for connecting the Python program with MySQL database. तो MySQL कनेक्टर का यूज़ हम Python प्रोग्राम से MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप pip install MySQL कनेक्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करूँगा pip कमांड के थ्रू तो उसका नाम MySQL-कनेक्टर होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं उसको इंपोर्ट करूँगा तब मुझे इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट MySQL.connector। तो यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डॉट है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम pip कमांड का यूज़ करके MySQL कनेक्टर को पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मैं यूज़ करूँगा pip install MySQL-connector। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और आप देखेंगे MySQL कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, इसलिए जब भी आप MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करें तब आप याद रखें कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड MySQL कनेक्टर, उसके आगे वर्जन लिखा आ रहा है जो कि मुझे बताता है कि MySQL कनेक्टर 2.2.9 वर्जन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम अगेन .py फाइल पर जाएंगे, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, आप देख सकते हैं दैट मीन्स MySQL कनेक्टर इज़ नाउ अवेलेबल इन पाइथन। इस MySQL कनेक्टर को मैं एक एलियास के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद मुझे हर जगह MySQL.connector लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर मैं एलियास का यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अब थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है मेरा ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस यूजिंग कनेक्ट फंक्शन। तो कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके हम MySQL डेटाबेस से कनेक्शन को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको याद होगा जब आपने MySQL इंस्टॉल किया था तब एक पासवर्ड दिया था। यदि मैं MySQL को ओपन करूं तब ये यहाँ पर एक पासवर्ड मांगता है। इस पासवर्ड को देने के बाद MySQL ओपन हो जाता है। तो आपको उस पासवर्ड का और यूज़र आईडी का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप पाइथन प्रोग्राम से MySQL में कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कनेक्ट फंक्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके मैं पाइथन को MySQL से कनेक्ट कर सकता हूँ। ये फंक्शन एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं अपने पाइथन प्रोग्राम का MySQL से कनेक्शन बनाए रखूँगा। जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं इस कनेक्शन को क्लोज़ कर दूँगा। कनेक्ट फंक्शन MySQL.connector के अंदर है, इसलिए कनेक्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट MySQL.connector करना पड़ेगा। MySQL.connector इंपोर्ट करने के बाद आप कनेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसको कॉल करने के लिए MySQL.connector.connect कॉल करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर एक एलियास दे सकते हैं जो कि आपने MySQL.connector के लिए दिया है। कनेक्ट फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं। इन चारों पैरामीटर में से फर्स्ट 3 पैरामीटर्स इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट पैरामीटर डेटाबेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। यदि आप डेटाबेस यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है होस्ट। यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का IP एड्रेस देना है। यदि आपने अपना डेटाबेस उसी कंप्यूटर पर जिसमें आप पाइथन प्रोग्राम चला रहे हैं इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपको देना होगा लोकल होस्ट। दूसरा, आप यूज़र में आप अपने डेटाबेस का यूज़र नेम दे सकते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड में आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो दे सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली किसी डेटाबेस में एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेटाबेस का नाम भी दे सकते हैं। यदि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में बाद में डेटाबेस में एंटर करना चाहते हैं या आप कनेक्शन के टाइम पर
आप नहीं जानते हैं आपको किस डेटाबेस का यूज़ करना है, तब आप इस पैरामीटर को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पाइथन प्रोग्राम में चलते हैं और कनेक्ट फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आपका कनेक्ट फंक्शन है वो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसको आपको एक वेरिएबल में रिसीव करना पड़ेगा। इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप डेटाबेस से कनेक्टेड रहेंगे और आप अपना काम ख़त्म होने के बाद इस कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो चलिए हम अपने .py फाइल में चलते हैं। तो ये मेरी .py फाइल है। यहाँ पर मैं sql.connect से अपने डेटाबेस में कनेक्ट करूँगा और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट आएगा उसको मैं एक वेरिएबल में, जिसका नाम मैं कनेक्शन CONN रखता हूँ, उसमें रिसीव कर लूँगा। अब यहाँ पर मुझे 4 डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करना है। लास्ट वाला पैरामीटर कंपलसरी नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ऊपर के 3 पैरामीटर्स मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए हम कनेक्ट फंक्शन में सारे पैरामीटर्स एक एक करके पास करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है होस्ट। क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे MySQL डेटाबेस को और पाइथन को एक ही कंप्यूटर पर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लोकल होस्ट दूंगा। लोकल होस्ट की जगह आप यहाँ पर IP एड्रेस भी दे सकते हैं, जो कि 127.0.0.1 है, जो कि लोकल होस्ट का IP एड्रेस है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट पास करूँगा। उसके बाद आपको पासवर्ड पास करना है, जो कि आपने अपना पासवर्ड दिया है। यहाँ पर आप पासवर्ड पास कर सकते हैं। मेरे केस में पासवर्ड ही है, यहाँ पर मैं पासवर्ड पास करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़र पास करूँगा। तो यूज़र मेरे केस में रूट है। यदि आप रूट यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रूट पास करेंगे। अदरवाइज़ आप जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं उस यूज़र का नाम यहाँ पर पास करेंगे। तो चलिए इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। दैट मीन्स ये डेटाबेस से कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर 2 ध्यान देने वाली बात ये है कि या तो यहाँ पर आप 127.0.0.1 पास कर सकते हैं, उसके साथ ही यहाँ पर पासवर्ड पूरा लिख सकते हैं या पास WD भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड या पास WD में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, तब भी आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है जो है इज़ कनेक्टेड आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। इसका यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं आपका पाइथन प्रोग्राम MySQL डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्टेड हुआ है या नहीं। जब मैं इस कनेक्टेड फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यदि ये फॉल्स रिटर्न करता है, दैट मीन्स मेरा पाइथन प्रोग्राम MySQL से कनेक्ट नहीं हुआ है। यदि ये ट्रू रिटर्न करता है, दैट मीन्स मेरा पाइथन प्रोग्राम MySQL से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए इसका भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इफ़ CONN.is_connected। इफ़ इट इज़ इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे अब मेरा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। सो इज कनेक्टेड फंक्शन यदि ट्रू रिटर्न करता है, दैट मीन्स कनेक्शन इज सक्सेसफुल। इफ़ इट इज़ रिटर्निंग फॉल्स, दैट मीन्स कनेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल। चलिए अब हम चलते हैं 4th स्टेप पर। 4th स्टेप मेरा बताता है क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस यूजिंग कर्सर फंक्शन। तो अब मुझे कर्सर फंक्शन का यूज़ करके कर्सर का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट कर्सर फंक्शन को कॉल करूँगा। तो इसको कॉल करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कनेक्शन डॉट कर्सर। यहाँ पर मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डॉट देन कर्सर। तो मुझे ये एक कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये तो हुआ कर्सर ऑब्जेक्ट।
चलिए अब हम देख लेते हैं कर्सर होता क्या है। तो कर्सर इज़ अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट्स द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन रिजल्ट सेट। कर्सर बेसिकली एक मेमोरी एरिया है रैम में, जहाँ पर आपके MySQL से डेटा आता है और प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका वो डेटा उस मेमोरी लोकेशन से अगेन डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। आपका पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट डेटा को चेंज नहीं कर सकता है। उसको चेंज करने के लिए उसको डेटा रैम में लेना पड़ेगा। तो वो मेमोरी एरिया जहाँ पर आपका MySQL का डेटा आता है उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो इस फंक्शन के थ्रू आप कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे या मेमोरी लोकेशन असाइन करेंगे जहाँ पर आपका डेटा MySQL से आएगा। तो चलिए अब हम कर्सर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ़ कनेक्शन इज़ ट्रू देन ओनली परफॉर्म द ऑपरेशन, क्योंकि जब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होगा उसी के बाद ही हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कनेक्शन डॉट इज़ कनेक्टेड इज़ इक्वल टू ट्रू, तब ये ऑपरेशंस परफॉर्म करो। तो यहाँ अब जो भी मैं प्रोग्राम लिखूँगा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कर्सर फंक्शन को कॉल करता हूँ और ये मुझे रिटर्न करेगा एक कर्सर ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं C देता हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ स्टेप नंबर 4। अब चलिए हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 है मेरा एग्जीक्यूट SQL क्वेरी बाय यूजिंग एग्जीक्यूट फंक्शन। अब हम आ चुके हैं एग्जीक्यूशन पर, जहाँ पर हम MySQL के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो पाइथन प्रोग्राम में हमें MySQL की कमांड्स देना होगी जो कि आपकी डेटाबेस में रन होगी। तो इस कमांड को मैं कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू दूंगा, देन एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करूंगा। इस एग्जीक्यूट फंक्शन में मैं MySQL की कमांड्स पास करूंगा। यदि मुझे नया डेटाबेस बनाना है तब मैं क्रिएट डेटाबेस देन न्यू डेटाबेस का नेम पास करूंगा, जिसका मैं नेम रखता हूं न्यू DB। अभी हम चलते हैं MySQL पर और देखते हैं कि MyDB कोई डेटाबेस है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं MySQL डेटाबेस में आ चुका हूं। यहाँ पर मैं शो डेटाबेसेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे सारे डेटाबेस प्रिंट हो जाएंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, शकीला, स्टूडेंट 1, सिस एंड वर्ल्ड डेटाबेसेस हैं। यहाँ पर न्यू DB नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट डेटाबेस न्यू DB पास कर रहा हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैंने डेटाबेस की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ पर मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। डेटाबेस मैंने सही कर दिया है। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए अब हम MySQL में अगेन चलते हैं और देखते हैं न्यू DB नाम का कोई डेटाबेस आया है या नहीं। आप देखेंगे न्यू DB नाम का डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है। दैट मीन्स मैंने अपने पाइथन प्रोग्राम से MySQL को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद मैंने पाइथन प्रोग्राम में जो कमांड एग्जीक्यूट की वो मेरे MySQL में जाके एग्जीक्यूट हुई है। दैट मीन्स मेरा सारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये मेरा था 5th स्टेप। इस 5th स्टेप में आपने देखा हमने कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल किया और मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट फंक्शन में अपनी SQL क्वेरी पास की। यहाँ पर आप अपनी सारी SQL क्वेरीज एक एक करके पास कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक और क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा C.execute। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर SQL क्वेरी पास करूँगा। जैसे कि मैं यूज़ न्यू DB करना चाहता हूँ तब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा C.execute यूज़ न्यू DB। तो आप जितनी भी कमांड
एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सारे को एक एक करके एग्जीक्यूट फंक्शन में पास करेंगे। इसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, जो कि है क्लोज दी कनेक्शन। तो यहाँ पर मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा और क्लोज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ कनेक्शन ऑब्जेक्ट CONN है मेरा, ये रहा, इसको मैं डॉट क्लोज से क्लोज कर दूंगा। तो अब मेरा कनेक्शन क्लोज हो चुका है। दैट मीन्स कनेक्शन ऑब्जेक्ट अब मेरा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और मैं डेटाबेस से इसके बाद नेक्स्ट लाइन से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। जो भी मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है इस लाइन के पहले करना पड़ेंगे। चलिए इसको हम एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये डेटाबेस एक बार बन चुका है तो यहाँ पर ये एरर देगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखेंगे मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये मेरे थे 6 स्टेप्स जिसका यूज़ करके मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को MySQL डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ। चलिए इन सारे स्टेप्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप था मेरा स्टार्ट दी पाइथन एंड क्रिएट अ .py फाइल। उसको करने के बाद आपको import MySQL डॉट कनेक्टर करना है। यदि आप ये पहली बार कर रहे हैं तब आपको MySQL डॉट कनेक्टर को पहले PIP के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन में, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये वन टाइम एक्टिविटी है PIP कमांड के थ्रू इंस्टॉल करने वाली। एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप डायरेक्टली फॉलो करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो मेरा है वो है ओपन अ कनेक्शन थ्रू कनेक्ट फंक्शन। ये कनेक्ट फंक्शन MySQL डॉट कनेक्टर में है तो आप इसको कॉल करने के लिए MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा कर्सर। कनेक्ट फंक्शन एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे। कर्सर फंक्शन आपका मेमोरी लोकेशन एक डिफाइन करेगा और एक कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसके बाद आप एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करेंगे जो कि आप कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे और इस एग्जीक्यूट फंक्शन में आप SQL क्वेरी पास करेंगे। इसके बाद आप लास्ट स्टेप में अपना कनेक्शन क्लोज कर देंगे जो कि आपने यहाँ कनेक्ट फंक्शन के थ्रू बनाया था। तो ये सारे 6 स्टेप फॉलो करने के बाद आप अपने MySQL में कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था मेरा MySQL कनेक्शन थ्रू पाइथन प्रोग्राम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मेरी वेबसाइट पर मेरे जो मैंने एक लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर जाकर भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।